गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आइए बच्चों, हम आज आपको त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 7वां यानी कि एक्सरसाइज 6.2 का करवाएंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी कि जो हमने थ्योरी थेल्स का पढ़ा था उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, देखिए दिया है, क्या दिया है बेटा, कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, ये आपका क्या है बेटा, मध्य बिंदु है, यानी कि ED बराबर क्या है बेटा, DB। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि ये भी दे दिया है कि DE जो है समांतर किसके बेटा, BC है। ठीक है, खींची गई रेखा क्या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी आपको सिद्ध करना है बेटा AE/EC। समद्विभाजित का मतलब समान बराबर भागों में उसे क्या करना बेटा, बांटना। ठीक है, याद कीजिए कि आप इसे क्लास 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए बेटा, आपने क्लास 9th में पढ़ी है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC, क्या लिखोगे बेटा, त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी, जो गिवन है बेटा उसको नोट करेंगे। ठीक है, जिसकी भुजा AB, जिसकी भुजा क्या बेटा, AB का मध्य बिंदु क्या है बेटा, D। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, और ये सब दिया है। ठीक है बेटा, और DE पैरेलल है BC के, देखिए लिखा है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि एक चीज़ और मिला है कि जो DE है वह समांतर है किसके बेटा, BC की। यह सभी आपको क्या है बेटा, दिया है, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि यह सब दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, देखिए तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इनको लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि देखिए क्या लिखा है, समांतर खींची गई रेखा क्या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी ये तीसरी भुजा ये है, यानी हमें सिद्ध करना है AE बराबर बेटा EC। क्या सिद्ध करना है, AE बराबर बेटा क्या, EC। ये हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। चलिए बहुत सिंपल है। आइए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में क्या दिया है, ED जो है वह क्या है, DB के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ED बराबर BD, ये ठीक है। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, ब्रैकेट में इसको हम लिख देते हैं बेटा दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है कि जो DE है, DE पैरेलल किसके बेटा, BC के, यह भी क्या है, दिया है। ठीक है, ये तो हमारा त्रिभुज ABC में दो चीज़ें हमको मिला है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए, अच्छा देखिए जब यह पैरेलल है इस भुजा की, यानी कि यह भुजा इस भुजा क्या है बेटा, पैरेलल है, यानी कि समांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ED अपान क्या बेटा, BD बराबर AE अपान बेटा CE। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नियम क्या कहता है, आधार भौतिक, क्या नियम कहता है बेटा, आधार भौतिक समानुपाती समानुपातिक प्रमेय से।
ठीक है। अरे थेल्स का नियम तो यही कहता है बेटा, ठीक है। थेल्स का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का, ठीक है, दो भुजा के खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है बेटा, समांतर होती है। एक ये कहता है कि यदि कोई त्रिभुज की एक रेखा के तीसरी रेखा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समानुपातिक करती है। ठीक है, ये हमारा प्रमेय कहता है। तो यानी कि आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय हमने कर दिया। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी के भी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये हो गया तो आप ये बताइए कि ईडी अपान डी बी, ये देखिए ईडी अपान डी बी, और हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ना, लिखा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ईडी। अच्छा, इस बी डी की जगह पे भी मैं ए डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बेटा? हाँ, बहुत से। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे बी डी अपान बी डी बराबर क्या है बेटा, ई डी है, इसलिए ए ई अपान बेटा सी बी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, समीकरण 1 से, ताकि एग्जामिनर भाई साहब को पता चले कि हाँ बच्चों ने कहाँ से किया है, समीकरण 1 से किया है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। ठीक है, अच्छा अब एडी काटोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा, यानी कि 1/1 क्या मिलेगा बेटा, 1/1 बराबर ए ई अपान बेटा क्या है, ए ई अपान सी ई। ठीक है, सी ई, यहाँ पे बी हो गया भाई, कैसे, यहाँ पे ई रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ई रहेगा, और ये वाला ए डी अपान बी टी, ए ई अपान सी, यहाँ भी ई रहेगा, ये ई है बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने शायद यही बोला था, लिख दिया भी है। क्योंकि फिगर देखिए आपका क्या कहता है, समानुपातिक प्रमेय यही कहता है ना बेटा कि ए ई अपान ई सी बराबर ए डी अपान बी डी। ठीक है बेटा, वो होगा क्लियर। तो ये आपका क्या है बेटा, ई है। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं, यानी कि क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारा आएगा ए ई बराबर सी ई। ठीक है बेटा, और हमें यही क्या करना था बेटा, प्रूव्ड करना था, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था ना कि ए जो है वह क्या हो, ई सी के बराबर, ई सी या सी दोनों एक ही है बेटा। तो ए बराबर क्या हो गया बेटा, ई सी हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यही हमारा आंसर हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।